एक एग्जीबिशन में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू फील इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीबिशंस? और इस कुकी का क्या फ्यूचर है, या आप कैसे अपनी लाइफ को इन फ्यूचर एनविजन कर रहे हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? ये जो आपकी एग्जीबिशन लग रही है, इसमें आप क्या कुछ डिस्प्ले करते हैं? और क्या आप कभी डिसहार्टन भी हुए हैं इस डिफिकल्ट जर्नी में अपनी? जसवीरा स्टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं, और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। आज आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टूडियो पे सावी चौधरी और निपुण धवन जी आए हैं। थैंक यू मैम। इनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई। चाहत बहुत थी इनको कि वो मुझसे मिलें, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जीबिशन ही तो है, सो फाइन मैं चली जाऊंगी वहाँ पर, मिलने की क्या बात है। पर जैसे ही मैं इनको मिली, और आई थिंक फर्स्ट 1 minute ऑफ टॉकिंग में आई रियलाइज्ड कि दे हैव समथिंग इन देम, और वही कारण है कि आज ये हमारे स्टूडियो पे और मेरे पॉडकास्ट पे आ गए हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने बुलाया हमें। इसलिए बुलाया कि मेरा पहला सवाल ही वो है जिसने मुझे इंस्पायर किया आपको यहाँ आने के लिए, और मेरा पहला सवाल यही है कि आपने कहा नामुमकिन कुछ नहीं। ये बातें हमने अपने प्रधानमंत्री से सुनी और फिर आपसे सुनी है। सो आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को? देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि एक टैक्सी ड्राइवर अगर आज इस मुकाम पे पहुँच सकता है भारत में, तो मेरे हिसाब से कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है भारत में। ऑब्वियसली लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपका गोल अच्छा होना चाहिए, एक हाइट पे होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए। यू गो ऑटोमेटिकली, इट्स लाइक गो विथ फ्लो। एक्चुअली आज तक अक्सर जब लोग बहुत ज़्यादा ऊंची शिखर पे पहुंच जाते हैं तब हमें सुनने को मिलता है कि हमने ये काम भी किया है कभी, हम ये भी थे। बट मैंने आपकी जर्नी को शायद बहुत पहले ही पकड़ लिया, टारगेट कर लिया, एंड नाउ आई नो कि आपने बहुत जल्दी आप मैनी स्टेप्स अहेड जा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें ज़रूर कुछ बताइए। हार्डशिप्स मैम काफ़ी रहती हैं लाइफ में, जैसे कि सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया आपको, टैक्सी ड्राइवर था मैं, राइट? तो मेरे फादर वॉज अ टैक्सी ड्राइवर एज वेल, है ना? तो वो तो मेरे को यही चाहते थे कि मैं भी टैक्सी ही चलाऊं, लेकिन मेरे गोल्स अलग थे, मेरा जो ड्रीम था वो अलग था। उसको मैं आज भी चेस कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा कि 20% चेस करा अभी हमने, ज़्यादा तो नहीं करा, बट येस। हाउ वाज योर जर्नी निपुण? लाइक आपकी तो जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि क्या होता है आजकल मेल वर्जन जो हो गया ना, उनको लगता है कि मुझे दिखाना होगा तब अच्छा लगेगा, बट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने इनको बहुत पहले भी मिली थी, तो इनका था कि नहीं मेरा ये गोल है, आपको अगर कन्वर्सेशन करनी है तो इस गोल पे करनी है। लाइक इनका यही रहता था कि नहीं मुझे लड़की से बात नहीं करनी है, दिस इज़ माई बिजनेस ओरिएंटेड गोल। तो अगर आपको बात करनी है तो आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा हो जिससे कि मैं ऐसे बात कर सकूं, वो भी बिजनेस ओरिएंटेड, क्योंकि यूजुअली आज की जनरेशन हो जाएगा कब होगा दे डोंट नो। यस, वो ना उनको रोड मैप नहीं होता उनके पास। Exactly. सपना बड़ा है, रोड मैप है नहीं है, और फिर डिसअपॉइंट हो जाए। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी नीड एक्चुअली इज टारगेटेड। Yes. यही कहना चाहते हैं रोड मैप तो देखो हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास हमने बहुत सारे काम करे हैं। आप अपने रोड मैप के बारे में? मेरे रोड मैप आप कैसा सुनोगे, रहा आप आपका? बोलोगे बस कभी ऊपर कभी नीचे। अब जैसे जरूर टैक्सी था बताइए। मैं, राइट? तो टैक्सी चलाता था, साथ में टिकटॉक्स बनाता था। अब टिकटॉक्स मेरी हिट हो गई, मेरे तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। तो MTV ने मेरे को अप्रोच करा वहाँ से, तो मैंने ऑनलाइन नेशनल TV शो भी करा हुआ है।
राइट। अब वहाँ से आया मैं दिल्ली में आके मैंने जॉब करी, राइट। अब वहाँ से मेरे को आया कि अगर ये शो कर सकते हो तो मैं भी शो कर सकता हूँ। अब वही बात है जो आजकल के नौजवान करते हैं कि हमने सीधा बड़ा टारगेट अचीव करना है। मैंने भी यही सोच के मैं भी सीधा बड़ा हाथ मारने चल गया, ये कर रहे हैं मैं भी कर लूँगा। पर जब जाके हमने करना शुरू करा, रियलिटी हिट हार्ड। कुछ भी नहीं हुआ हमसे, हम वापस जोमेटो स्विगी पे आ गए। फिर इसने बहुत साथ दिया, इसने मेरे साथ जोमेटो स्विगी का काम करा वहाँ पे। वेरी सरप्राइजिंग। यस। आप जोमेटो स्विगी कितनी देर करते रहे और कहाँ पे? हमने मंथ्स बहुत लगाए थे उसमें, 6 months 6 months अप्रोक्स लगा दिए थे, बिकॉज हमें 3 months तो हमारी बैक बहुत पेन करती थी। हम आते थे बस सो जाते थे, वी डोंट नो कि हमारे साथ लाइक हमें खाना भी खाना है, बस हम वो होती है ना खुशबू सूंघने को मिलती थी एक्चुअली कि फूड हम देने जा रहे हैं और बारिश में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, लाइक 20 रुपीज मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बारिश के। ठीक है, वो भी एक क्रेज था, तो मुझे सपोर्ट करना था। तो इसने डजंट मैटर कौन सा लेवल पे सपोर्ट करना, अगर आपको सपोर्ट करना आपको लेवल नहीं देखना। इसने कभी ऐसा नहीं करा। दैट इज द पंच लाइन कि सपोर्ट करना है तो लेवल्स नहीं देखने। अगर हम लेवल कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं शायद वहाँ पहुंचना नहीं पहुंच पाएंगे, अपने उस कंपेनियन के साथ नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को सपोर्ट करके राजी नहीं है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। They want happiness, सिर्फ हैप्पीनेस। उनको हार्डशिप्स नहीं चाहिए, उनको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, और जब तक फाइट नहीं होगी दे डोंट नो ईच अदर। उनके थॉट प्रोसेस मिलेंगे ही नहीं। हमने बहुत फाइट किया है, ऐसा नहीं है सजेस्ट, क्योंकि हमारी बैक टू बैक फील्ड चेंज होती थी। मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, ही वाज आल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, बट हमें नहीं पता था। समहाउ मैं स्टेनो में चली गई, एंड देन समहाउ मैं फिर मॉडलिंग में चली गई, एंड देन समहाउ फिर हम बैक टू पवेलियन। अच्छा, तो आप मॉडलिंग से फिर क्यों डिविएट कर गए? यू आर सो ब्यूटीफुल। सी, मॉडलिंग ब्यूटीफुल से नहीं चलती है, बैकग्राउंड से चलती है। एक गॉड गिफ्टेड एक आपके पास मेंटोर होना चाहिए, जिसके पास बहुत सारी मनी हो, जो आपको प्रोड्यूस करे, तो वो सोचे ना कि इतने पैसे लग रहे हैं। वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर नॉर्मल थे, वो सिर्फ प्लास्टिक का काम करते थे, तो उनको तो पता भी नहीं था कि मैं मॉडलिंग में हूँ। मैं तो मास कम्युनिकेशन में थी उनके लिए क्योंकि ये माय फैमिली इज फ्रॉम जाट फैमिली, तो उनको ऐसा नहीं है कि ये सब करना है। बट मेरी मॉम ने थोड़ा सपोर्ट किया था, तो ऑब्वियसली एक सपोर्ट बहुत होता है लाइफ में, उसकी वजह से कंटिन्यू होता रहा। और देन आई मेट हार्डशिप फिर स्टार्ट अलग लेवल की हुई। यहाँ से हमें पता चलता है व्हेन यू टॉक दैट लाइफ इज अ स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट पे हमें चलना है। वो स्क्रिप्ट शायद कोई दूर बैठा ऊपर बना रहा है हमारे लिए। अप्स एंड डाउन्स like, ये चलता ही रहेगा। लाइक मैं कैप्टन थी अपनी टीम की, एंड देन इंजरी हुई, डाउन। कौन सी गेम खेलते थे? मैं थ्रोबॉल वॉलीबॉल खेलती थी नेशनल लेवल पे। और देन डाउन, देन स्टेनोग्राफी गवर्नमेंट जॉब, मुझे वो करना नहीं था। देन बैकवर्ड, फिर मॉडलिंग, वो भी मुझे नहीं करनी थी। देन बैकवर्ड, देन एक्टिंग, वो भी नहीं हो पाई थी बिकॉज मुंबई जाना था, और मुंबई इज टू मच एक्सपेंसिव, हर कोई नहीं जा सकता। मैं गई थी, 2 दिन में वापस आ गई। आई कैन अंडरस्टैंड। सो अब आप जिस प्रोफेशन में हैं दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आई थिंक इट्स अ टोटल 360 डिग्री टर्न। वी कैन से दैट, ऐसा है। लेकिन ये भी मैं बोलूँगा कि ये हमारी 10 साल की जिद थी कि हमने अपने खुद के शोज करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना खुद का शो करने गए थे, तब हमें मुंह की खानी पड़ी थी, हम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम उतना कैपेबल हो गए हैं कि हम अपने शोज, हम रिस्क वो ले सकते हैं। अगर मान लो हमारा 10 लाख का खर्चा है, तो हम 2 दिन का 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। हमने एक शो के लिए हमने एक अपनी ड्रीम कार ली, उसको हमने सेल कर दिया विद इन मंथ के अंदर, और समहाउ गॉड ने हमें, मतलब भगवान ने हमें इतना सपोर्ट किया है, सेल भी हो गई और उसी मंथ के अंदर शो भी हो गया। ओह वेरी नाइस। चला गया तो कुछ आ ही रहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जब आप अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है वो सपना साकार करने के लिए। हम ये आज कह सकते हैं आपको कुछ आपको, मतलब हर एक चीज़ नहीं मिलती है, आपको कुछ ना कुछ लेट गो भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ हुई थी। दैट इज़ वेरी नाइस। और अब आप यू आर इनटू एग्जीबिशंस एंड you have done multiple exhibitions.
यस एज एन एग्जीबिटर हमने आई गेस 1000 प्लस शोज करे हैं ऑल ओवर इंडिया। माय गॉड, हम बाय कार जाते थे, हमने पूरा इंडिया बाय कार मतलब घूमा हुआ है। हम पूरा कार में ही इंडिया। सो जाते ये थे। कितने साल से कर रहे हैं आप? हमें हो गया तकरीबन 7 साल हो गए इस फील्ड में। माय गॉड, कोरोना से 7 भी इयर्स, पहले और पहले। कोरोना से भी यू पहले। बोथ लुक सो यंग, ऐसे लग रहा है जैसे अभी जिंदगी स्टार्ट ही कर रहे हैं एंड यू हैव अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस विद यू। दिस इज Actually, अमेजिंग, रियली अब अमेजिंग। इंडिया में आपको हर कोई ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि पीछे फैमिली बैकग्राउंड सबकी सेम ही है, सारे छोटी छोटी उम्र से काम कर रहे हैं, हम भी उनमें से ही हैं। लेकिन बस थोड़ा हमारी मेहनत, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद, थोड़ी किस्मत, आज हम यहाँ पे हैं, आपके सामने बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है। इट इज हार्टनिंग टू It's a नो blessing. जब आप, यस इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज हार्टनिंग टू नो जब आप कहते हैं कि इंडिया में, बिकॉज एक ज़माने में हम सुनते होते थे कि यूएस, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Yeah. आज जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे कहीं फील हो रहा है कि इंडिया इज बिकमिंग अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेरे- आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कहाँ मुझे से उठ ऐसा के कहाँ लगता है, पहुँचते जा रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सप्लोरिंग नहीं है यहाँ पे। हर किसी को लगता है वहाँ क्यों जाना, उधर क्यों जाना, आप बाहर क्यों नहीं चले जाते हो। एंड वी आर लाइक अपोजिट लोग। ऑब्वियसली इनका वीज़ा भी था, हर एक चीज़ इन्होंने कैसे कैसे पता नहीं एग्ज़ाम कहाँ से करे थे, और आई गेस उसमें पैसे भी लगते हैं। मैं जा रहा था 15, कनाडा, है ना? मतलब इंडिया से हमने पैसे कमाए थे। मैंने कहा चल मैं कनाडा चल जाता हूँ, थोड़ा देखा था वहाँ पे। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कनाडा को बेसिकली, तब मेरे को समझ आया कि यार अगर मैं 2 साल के अंदर 25 लाख रुपया इंडिया में कमा सकता हूँ, तो कनाडा में तो इतना कमा नहीं सकता मैं। और अगर इंडिया में मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो मतलब कनाडा से बेटर है, यस, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे यूथ को इस टाइम क्या हो रहा है, फास्ट मनी चाहिए। उनको चाहिए यार मैं काम करने गया हूँ, मेरे को सीधा 10,000 रुपये मिल जाए। ये नहीं देखते कि रुकी हैं, काम आता है नहीं आता। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंडिया में आज की डेट में इतना काम है, इतना काम है, अगर कोई करना चाहे ना तो वो आराम से मतलब करोड़पति बन सकता है इंडिया में। ये मैं मतलब बोल सकता हूँ आराम खुल के। But never stop. रुक रुको जाओगे मत, रुको मत। तो इंडिया में भी कुछ नहीं। आप कहोगे अब मैं थक कंटिन्यू गया, चलते रहोगे तो बहुत वेज है। थक गया मैं कुछ कर नहीं पा रहा, अब मेरे से हो नहीं रहा, मेरे कोई कनेक्शन नहीं बन रहे, मेरे कोई लिंक्स नहीं बन रहे। भाई हर एक चीज़ को टाइम लगता है, अब थोड़ा टाइम तो दो। थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा मेहनत करोगे उस चीज़ में, अपने आप काम बनते ही हैं और बनेंगे ही बनेंगे। सो निपुण, ये तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या आप कभी डिसहार्टन भी हुए हैं इस डिफिकल्ट जर्नी में अपनी? मैं डिसहार्टेंड क्या होना है, अब हमें पता है कि हमने एक मुकाम पे जाना है तो उस पे जाना ही है। अब हम उसमें डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर कब मतलब अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इसलिए मतलब ही नहीं है कि डिसहार्टेंड होना है। मतलब हौसला बुलंद रहना चाहिए। हर टाइम पार्ट ऑफ लाइफ, अप एंड डाउन होगा, बट नेवर स्टॉप, कंटिन्यू चलते रहो, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, आप अपने आप को बैकवर्ड फील करोगे, लाइफ आपको बैकवर्ड भेज देगी विद इन सेकेंड्स में। आप कहोगे नहीं मैंने तो जाना ही जाना है, तो आप जाओगे ही जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। How's the Josh? Yes, how's the Josh? It's always high. इट्स ऑलवेज हाई, It's always high. Yes. दैट शुड बी द स्पिरिट। Yes. सो आपने बहुत एक यहाँ पे अच्छी बात कही कि लाइफ में एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह जिंदगी में हर्डल्स को जीतना है, उनका सामना करना है, चुनौतियों का सामना करना है, और सामने ही बुलंदी है, सामने ही आपकी जीत है। Yes. सावी या निपुण, मैं तो डेफिनेटली अगर आपकी एज पे होती, एंड स्टेज पे होती, तो मैं सोचती कि शो का मतलब है समथिंग लाइक शाहरुख खान, समथिंग लाइक रियली अ ब्लॉकबस्टर हो, कुछ एकदम से पोस्टर्स छप जाएं सारी दुनिया में और वाह वाह हो जाए। बट आई एम रियली रियली वेरी वेरी इंस्पायर्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी टेकन अबैक टू सी कि आपने अपनी एग्जीबिशंस जो आप लगा रहे हैं उसको भी शो का नाम दिया। तो एक एग्जीबिशन में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू फील इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीबिशंस? मैम यहाँ पे ट्रेंड लेकर आना जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, वो एक तो सबसे ज़रूरी है। सेकेंडली जो जयपुर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो देहरादून मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको लेकर आना, जो कलेक्शन वो ऑनलाइन नहीं डालते उनको एग्जिबिट करना, उनको मतलब लोगों को एक बिल्कुल नई चीज़ देनी, हटके चीज़ देनी, वो बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं। और येस इट इज़ अ शो। It is a show. It is a Definitely, show. it is Yes. a show. मल्टी आप चीजें इन वन, यू कैन कम, थिंक, सी एंड परचेज, सिंपल।
they'll guide you. The main purpose is they'll guide you, and your body structure and everything you can come and purchase it. Simple. Something very interesting which the question is coming up from your answer is, अभी आपने ऑनलाइन की बात की Yeah. Yes. और अभी जैसे सभी कह रहे हैं कि आप अंडर वन रूफ सब कुछ पा सकते हैं, तो वो घर के अंदर बैठे बैठे मोबाइल उठा के ऑनलाइन शॉपिंग में भी हो जाता है। मैम ऑनलाइन आजकल एआई बहुत ट्रेंड में है। अगर आपने एक तरह का कपड़ा मंगाया है ना, तो आपके नेक्स्ट फीड में भी वो उसी सेम तरह का कपड़ा आएगा, राइट? अब आप मान लो खरीदते जा रहे हो, अब आप जब बाद में देखोगे ना, कभी रिलैक्स होगे, नहीं तो कभी जिस दिन आप अपनी अलमारी सेट करोगे उस दिन आप देखोगे कि यार मेरे पास तो हर एक चीज सेम आई हुई है, बिल्कुल। कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं। वहां पे हमारे शोज आते हैं। यस, हमारे शो पे आपको जो आइटम मिलेगी ना, वो आपको मार्केट में ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी। हमारे पास ज्यादातर जो आइटम आएगी वो नहीं तो हाथ से बनी होगी, नहीं तो कुछ अलग यूनिक डिजाइन्स होंगे। Like और इवन handmade या unique. जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं वो अंदर फोटोज भी नहीं लेने देते, जो अंदर स्टफ होता है उसकी। Like जो आपने पहना है वो आपका है. आपने पहना है वो, ऑलराइट। वो किसी और ने नहीं पहना होगा। नहीं तो ऑनलाइन वाले तो बस सबने डाले होते हैं। और एक ब्रांड सेकंड के एक ही जोन में खड़े होते हैं, या आपने वहीं से लिया वो चीज नहीं होती सो इट इज अ यूनिक है। या शॉपिंग एक्सपीरियंस। यस। और सेकंड प्राइस, आप ऑनलाइन कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपको सबसे लोएस्ट प्राइस ही आ रहा है। मान लो आज आपने एक चीज़ 5,000 की देखी, आपने परचेज कर ली, अब आपको पता चला परसों यार वो चीज़ 2,500 की होगी, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ 1,200 रुपये की होगी। तो एक प्राइस कह सकते हैं पायरेसी बहुत ज़्यादा है ना। जो हम एग्जीबिशंस में गारंटी देते हैं कि भाई सबसे लोएस्ट प्राइस यही है, ठीक है, सबसे लोएस्ट प्राइस, सबसे अच्छी क्वालिटी, राइट। और बाद में कस्टमर सपोर्ट गारंटी देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कपड़े में, किसी भी चीज़ के, आप कॉन्टेक्ट करो जिससे आपने खरीदा है। So exhibitions and 1,000 plus exhibitions is a huge number. यस, Yeah. एज एन And- एग्जीबिटर। हाँ, और आज तक मेरे को तो हमेशा यही लगा था कि एग्जीबिशन पे जाने से चीट होने का बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि कुछ लोग आए, आपके शहर में आए, कुछ बेच के आपको चले गए, मुड़ के पता नहीं वो कहाँ चले जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। एक अब जैसे हम ऑर्गेनाइजर हैं तो हम गारंटी लेते हैं हर एक एग्जीबिटर की, राइट। अगर सपोज आपने आके हमारे एग्जीबिटर से एक सूट खरीदा, आपको वो सूट पसंद नहीं आया, नहीं तो सूट में मान लो आपको एक चीज़ कम आई, सूट फटा निकला, अब आप किसको देखोगे? आप हमें कॉल करोगे डायरेक्ट। अब वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको उससे कांटेक्ट करवाना, जो जिसने आपको सामान बेचा, जो उनसे ब्रांड ने आपको सामान बेचा है, और वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो वो अपने जो एक कस्टमर सपोर्ट है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे लाइव एग्जांपल्स हमने बहुत देखे हैं। कुछ आपकी बातें सुन के मुझे सूरज कुंड में जो हैंडीक्राफ्ट्स मेला लगता है, या और वेरी प्राउडली जब हम उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वी वेरी प्राउडली से कि दिस इज फ्रॉम सूरज कुंड, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली बेस्ट विशेस टू यू बोथ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। हम जितने भी हमारे पास एग्जीबिटर्स आते हैं, हम पहले उनका प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं कि वो क्या डिफरेंट दे रहे हैं। मान लो कोई हमारे पास हैंडीक्राफ्ट वाला आया है, वो क्या अलग दे रहा है कि लोगों के घर में ना यूनिक चीज़ जाए। ये ना हो कि वो मार्केट घूमे और मार्केट में उनको सेम वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं। अब हर किसी को अपना घर पसंद है, घर जितना आपका यूनिक लगेगा ना, उतने लोग उसको पसंद करेंगे। तो हमारा यही गोल है कि आपका घर जितना यूनिक लग सकता है उतना यूनिक लगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने अपने एग्जीबिशन का क्या नाम रखा है? कुकी एग्जीबिशंस। दिस इज अ वेरी यूनिक नेम ऑल्सो। Yes, it is. यूनिकनेस से मुझे याद आया कि आपका नाम ही यूनिक है। ये कैसे पड़ा नाम? ये एक्चुअली 8 साल पहले हमने डाला था, जब हम अपना फर्स्ट शो करने आए थे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंज स्टोरी रही है हमारी। तो कुकी का मतलब भी स्ट्रेंज स्टोरी है बेसिकली। वेरी नाइस। तो व्हिच लैंग्वेज? इट्स कोरियन। ओह, It's based on a Korean word, Korean cookie, word. yes. All Yes. right. So, yeah, तो 8 साल पहले हमने नाम डाला था। तो जैसी हमारी स्टोरी है वैसी हमारी ब्रांड का नेम है, कुकी। स्ट्रेंज स्टोरी, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। Yes. I'll tell you something very interesting. मुझे जब first of all सभी का फोन आया, Yeah. तो she says, "Ma'am, we are holding a cookies exhibition." Yes. तो मैं ट्रैवल कर रही थी तब, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज टेस्ट करने को मिलेंगे।
Yeah. So that was like, People sometimes get It's a confused. catchy name. Like you can easily catch. It's a cookie, and you are obviously curious. Like कि ये कुकी खाने वाला कुकी है, कौन से वाला कुकी है, तो वो स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है. एटलीस्ट उन्होंने सोचा. yes, and it registers. Yeah. दिमाग में रजिस्टर हो जाता है. और अब जब मैं आपका ये सुन रही हूँ कि कुकी इज अ कोरियन वर्ड फॉर अ स्ट्रेंज स्टोरी, Yeah. तो ये और भी ज्यादा मुझे एक्साइटिंग लग रहा है, बिकॉज यू डू हैव अ स्ट्रेंज स्टोरी टू, Yes. यू हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी Yes, टू टेल. yes, yes. और वैसे भी ये नाम सबके दिमाग में रह ही जाता है, कुकी. यस, ये निकलता नहीं है दिमाग से. एंड दिस इज सो स्पेशल टू Yes. यू बोथ. And मतलब Yeah. यही ये future. दिस टॉक्स ऑफ योर स्टोरी, Yes, सो yes, इट इज सो yes. स्पेशल Yeah. फॉर बोथ ऑफ यू. और अगर आप किसी के दिमाग में अपनी छाप छोड़ रहे हो ना, तो आप वो ब्रांड बना रहे हो. ये ब्रांड बनता है. इट्स लाइक कि जब हम एग्जीबिशन करते थे और एग्जीबिटर थे, उनको अभी तक नहीं पता हम दोनों का नाम क्या है. दे मतलब पीपल नो अस बाय कुकी ओनली. ओके, ये कुकी वाले हैं. आ रहे हैं, ये कुकी है, लाइक समथिंग लाइक दैट. उन्होंने कभी मेरे से पूछा ही नहीं है, तो नाम उनको क्या? ऐसा लगता था कि मेरा नाम ही कुकी है. प्रेजेंटिंग ही वो उसी बेस पे होता था. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारे पास कुछ नाम है जो हमारे लोग नाम माँ पहचानते बाप हैं. ने हमें दिए हैं. हमने एक नाम दिया है, एक जुड़ के. very good. So it is your dream name. Yeah, Yes. exactly. The name for your dream is cookie. Yeah. Yes. That's beautiful. और इस कुकी का क्या फ्यूचर है अब, या आप कैसे अपनी लाइफ को इन फ्यूचर एनविजन कर रहे हैं? व्हाट इज योर ड्रीम? मैम आगे चलते जाना, एक तो आज आगे चलते जाना ही आज की डेट में सबसे बड़ा एक तो फ्यूचर है. आप काम कर रहे हो अपना. इंडिया में मैं समझता हूँ कि इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतने सारे वेज हैं ब्रांड बनाने में. अब ऑलरेडी हमारा ब्रांड पंजाब में काफ़ी पॉपुलर है, एमपी में काफ़ी पॉपुलर है, इन एग्जीबिशंस ओनली, राइट. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ फॉर इंटरनेशनल शोज ऑल्सो. ओके, यस. सो हाउ डू यू वर्क विद द फाइनेंशियल्स? किसी भी एग्जीबिशन को अगर कोई हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं आपकी वाली लाइन को फॉलो करने के लिए, तो थोड़ा फाइनेंस के बारे में बताएं. फाइनेंस में इसमें ऐसे रहता है कि सबसे पहले जो मेजर एक्सपेंस आता है, वो मेजर एक्सपेंस है प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी का एक्सपेंस कुड बी 2.5 से 3 से 3.5 4 लाख से लेके 10-12 लाख तक होता है अच्छा, 2 डेज का For 2 फुल days. डे, राइट. देन उसके बाद आपकी मार्केटिंग में आप लगा के चलो मिनिमम से मिनिमम भी 2.5 लाख रुपया लगता है, राइट. देन उसके बाद आ जाते हैं फैब्रिकेशन में आप लगा के चलो, अगर आप 60 स्टॉल लगा रहे हो अपने, तो उसके अंदर आपका तकरीबन खर्चा आएगा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का. देन लेबर कॉस्ट आ जाती है उसके अंदर, लेबर्स अलग से जो काम कर रही है, राइट. देन उसके बाद फ्लेक्स प्रिंटिंग आ जाएगी अलग से. देन उसके बाद और बहुत छोटे छोटे खर्चे निकलते हैं, जनरेटर का खर्चा आ जाता है, फूड का खर्चा आ जाता है. देन आप जो वीआईपी को इनवाइट कर रहे हो, उनके जो हैम्पर्स ले रहे हो, उसका खर्चा आ जाता है. तो ऐसे करते करते मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. 2 दिन का काफ़ी मोटा एक्सपेंस बन जाता है. उसको पूरा करना भी एक टारगेट है विद इन 2 days. विद इन 2 डेज हो भी. और ये बैकफायर भी कर सकता है. अगर शो में लोग ना आए तो इट कैन बैकफायर यू बहुत बुरा. Exactly. तो इसमें आपके प्रॉफिट जनरेशन के कहाँ पे रहते हैं एवेन्यूज? मैम इसमें हम स्टॉल्स के प्राइस सेट करते हैं. इसमें क्या होता है कि 7 स्टॉल लग रहे हैं, मान लो अगर हमारा 10 लाख रुपए का खर्चा है, तो हमने वो 60 स्टॉल से एक तो वो 10 लाख रुपए पूरा करना है, प्लस अपना जो हमने प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो रखना है. अब इसमें जीएसटी भी आ जाता है, इसमें कॉर्पोरेशन की फीस भी आ जाती है. तो वो टोटली डिपेंड करता है आप स्टॉल आगे मतलब लाइक एग्जीबिटर्स को कितने का बेच रहे हो. इस वे से आप सिर्फ प्रॉफिट कर सकते हो और कोई वे नहीं है. उनका जो सेल्स होता है फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जीबिशन, उसमें से भी आपको कुछ रिटर्न आती है? नहीं. अब हमारे इट इज प्योरली रेंटल. यस उन्होंने आना है. ऐसी एग्जीबिशंस भी होती हैं जो उनसे लेती हैं, बट हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. एक तो एग्जीबिटर्स से इतने पैसे नहीं लेने कि वो पे ना कर सके 2 दिन में, उनका भी नॉर्मल रहे और वो ओपनली और डिस्काउंट रेट पे लोगों को प्राइस दे सके. मतलब हम वो प्राइस देते हैं उनको कि वो आगे कस्टमर को भी डिस्काउंट कर पाएँ और अपनी खुद भी जेब में पैसे लेके जाएं. जितना रेंट ले रहे हैं उससे डबल प्रॉफिट वो लेके जाएं. ये हम अपना लेके चलते हैं और कस्टमर हम अट्रैक्ट करते हैं
कस्टमर आएगा ही आएगा हमारे पास, क्योंकि हम ब्रांड्स लेकर आते हैं अपने पास, हम ब्रांड्स ही लाते हैं अपने पास, और कस्टमर मजबूर हो जाता है कि वो आए, कुकी एग्जीबिशन एक बार विजिट ज़रूर करे, ऐसे है। और आपको भी इससे कुछ अच्छी रिटर्न आ जाती है? आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ? मैम सेटिस्फेक्शन तो मेरे को तभी हो जाती है जब मेरा शो हो जाता है, राइट। बाकी प्रॉफिट तो है ही है, तभी काम कर रहे हैं। प्रॉफिट नहीं होगा तो काम भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बंदा दूसरी फील्ड में भागता है, यार इधर बच नहीं रहा, कितनी देर तक हम अपना पैशन मतलब चला लेंगे। अगर पैशन है हमारा तो उसमें प्रॉफिट बचाना भी हमारा एक पैशन है, हमें प्रॉफिट करना ही करना है उस चीज़ में, वो भी पैशन है एक हमारा, तो हम प्रॉफिट करते हैं इसमें, डिसेंट प्रॉफिट कर लेते हैं। बट इसकी जो मेहनत लगती है, मेहनत पूरे महीने की लगती है, 2 महीने भी लग जाती है, पूरा मंथ भी लगती है, रात दिन, लाइक हम पूरी नाइट कॉल्स उठाते हैं, पूरी नाइट कॉल्स पे बातें करते हैं, कभी बुक होता है, कभी नहीं होता है, कभी कैंसिलेशन आ जाती है, कैंसिलेशन एंड मूवमेंट पे आती है, कभी उनका स्टाफ हमें ऐसा समझ नहीं आता है, तो हम लाइक पूरी हम टीम, मान लो हम 2 टीम है अभी, हाँ, और जितनी और भी हम टीम जोड़ते हैं, फिर उनसे भी मतलब पूछते हैं कि ये ठीक है नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट वो सिर्फ 2 दिन में दिखता है, ओनली 2 days का होता है, कहीं कहीं 1 day का भी होता है। अभी हम 2 जाने मतलब 150-200 लोगों को संभालते हैं। I can understand. वो So it is a big project. yes, Yeah. it is a big And then you need so many factors Yeah. yes, to coordinate. yes, Weather Yes. is number Weather. 1 factor. property, मौसम good ठीक रह property, जाए, good good property. गुड पीपल जो एग्जिबिट करें, जिनका यूनिक हो और Stuff. एक्चुअली यूनिक हो, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। देन सिटी भी मैटर करती है, कौन सी सिटी में करना है, कौन सी सिटी में नहीं करना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ट्रेंड आजकल यही है कि बच्चे एंड एवरीबडी, वाई ओनली चिल्ड्रन, यूट्यूब पे और बाकी जगह इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनका ट्रेंड फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल ऑफ क्लोथिंग फॉलो करते हैं। तो फिर आप अपनी एग्जीबिशन में कैसे ये सब कवर कर पाते हो? मैम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो उन इन्फ्लुएंसर्स, जो उन लोगों को देखने वाले जो लोग हैं, उनके अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, राइट। और अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ, अगर वो किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो उनके अलावा भी तो बहुत सारे और ब्रांड्स हैं जो प्रमोट नहीं करवा रहे। तो हम एक लेवल ऊपर ही लेकर आते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में दे रहे हैं, नहीं तो जो एक व्यूअर जो देख रहा है वो चीज़ उसको हमारे कुकी एग्जीबिशन में सेम नहीं मिलेगी, उससे एक लेवल अप ही मिलेगा, ये गारंटी हम देते ही देते हैं। हम पहले खुद चेक करते हैं इन्फ्लुएंसर्स क्या चला रहे हैं, कौन सा ट्रेंड इन्फ्लुएंसर्स चला रहे हैं, हम वो ट्रेंड कभी अपनी एग्जीबिशन में नहीं लाते, हम उससे बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल हटके ट्रेंड लाते हैं, और यही हमारा ट्रेंड है। एक मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर हो गया, लाइक दूसरा इन्फ्लुएंसर हो गया, एक दूसरे को देखेंगे, सेम आर्टिकल होगा, सेम सब कुछ होगा, स्क्रिप्टेड ही हो जाता है वो ऑटोमेटिकली। वो चीज़ मेरी एग्जीबिशन में नहीं होता, क्योंकि एग्जीबिशन में वो चीज़ नहीं होती। हम उन्हीं को देख के, उन्हीं से ही सीख के हम कुछ नया एक्सप्लोर कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स में, बिकॉज वी नो कि उन्होंने एकदम डाल देना है, उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं करनी स्टफ के बारे में, और ये चीज़ हम 1 मंथ में पूरा स्टडी करके एंड देन फिर हम उनको बुलाते हैं एंड देन वो एग्जिबिट करते हैं, हम कुछ यूनिक हो जाता है उससे। हम इन्फ्लुएंसर्स के जैसे वो ट्रेंड कॉमन नहीं होने देते अपने एग्जीबिशन में, उनका कॉमन हो जाता है, हफ्ते के अंदर ही कॉमन, सबने डाल लिया भाई कॉमन, दैट्स इट। हमारे में ऐसा नहीं है। निपुण जी, आप शो की बात कर रहे थे एंड यू सेड एग्जीबिशन इज आल्सो अ शो, पर अगर शोज में देखा जाए तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इफ आई नॉट टू यूज द वर्ड इन्फ्लुएंसर, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स तो एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, छोटा सा एक क्लिप बनाया, कुछ भी बनाया, एंड दे गो इनटू मल्टी करोड्स ऑफ मनी। वो भी एक बिजनेस है, राइट, हमारा भी एक बिजनेस है। पर इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ना लोग कंटेंट क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनको लगता है कि 1 करोड़ कमा रहे हैं, हम भी फ़ोन उठाएंगे, जाके वीडियो बनाएंगे, हम भी सीधा 10,000 रुपये की वीडियो बेचेंगे, 15,000 की वीडियो बेचेंगे, बस सेट है हमारा, हम भी अमीर हो जाएंगे। बट उससे इतना टाइम वेस्ट होता है कि वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, उनका पाथ ही चेंज हो जाता है। आजकल यूथ इतना डाइवर्ट हो गया है, फ़ोन के आगे वो वीडियोस बनाने पे लगे हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट तरह की, बट कोई रिवर्ट नहीं है उसका, कोई रिवर्ट नहीं है उसका। यू आर द फर्स्ट एग्जिबिटर्स एंड फर्स्ट एग्जीबिशन आप लेके जा रहे हैं नवा शहर में। यस,
Congratulations for this. थैंक यू सो मच मैम. How do you see it? कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. पता है क्या बात है, जो उनसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हम सिर्फ बिलबोर्ड्स पे देखते हैं, नहीं तो जिनकी एडवर्टीजमेंट हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, वो बहुत लिमिटेड है मेट्रो सिटीज़ तक. मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, यहाँ तक. हमारा क्या मोटिव है, हम जो उनका ट्रेंड है ना, जो उनका फैशन है, वही हम ले जाते हैं जहाँ पे भी हमने जाना है. सपोज नवा शहर है तो हम उनका सारा जो ट्रेंड है ना, हम वो सारा ट्रेंड नवा शहर ले आए हैं, सो कि लोगों को ना फैशन के पीछे ना भागना पड़े. फैशन खुद चल के उनके पास आया है, आपके अपने शहर में आया, आप आके खरीदिए, वो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप जाके दिल्ली, मुंबई में देखते हो. ये जो आपकी एग्जीबिशन लग रही है, इसमें आप क्या कुछ डिस्प्ले करते हैं? इसमें लाइक आपको यूनिकनेस मिलेगी, एक आपको घर डेकोर कैसे करना है उसका आइडिया मिल जाता है, वही स्टफ मिल जाता है फेस टू फेस. एंड क्लोथ्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स मिलेंगे, ज्वेलरीज मिलेंगी, फुटवेयर्स मिलेंगे, लाइक हैंड पेंटिंग मिलेंगी, हैंड क्राफ्ट मिल जाएगा आपको. लाइक वन रूफ में एवरीथिंग काइंड ऑफ थिंग्स मिल जाता है जो आपका डेली यूज़ में भी काम आ जाता है और आपको शो ऑफ में भी काम आ जाता है. आपने 1000+ एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की हैं एज एग्जिबिटर्स. या एंड आई नो आप पैन इंडिया, एंड अभी आप मेरे से जब बात कर रहे थे तो आपने दुबई वगैरह की भी बात की. यस, जी. और आपका कल ही शो नवा शहर में स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ कैसे? एक्चुअली मेरा कोई रोड मैप था, तो मैं जा रही थी अपने होम टाउन के बेस पे और समहाउ मुझे नवा शहर दिख गया. और जब मैंने लाइक सर्वे किया तो नवा शहर में कभी एग्जीबिशन नहीं लगी थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट कि हम सबसे पहले हो जो नवा शहर में जाएं, खुद से खुद रिस्क लें. और वहाँ के पीपल बहुत मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, क्योंकि हम एक बार ही स्टॉप हुए थे एंड देन हमने एक बार ही सर्वे किया एंड देन उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया कि नवा शहर में एग्जीबिशन लगानी है, कुछ लेके आना है तो नवा शहर में लेके आना है. So as youngsters, you are always into risk taking, Yeah. but then it is beautiful. Wish you a very successful Yeah. exhibition in Nama Because Shahar. I am very excited to be very honest. तो जब भी जैसे ही लोग आएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो एक एक्साइटमेंट दिखेगी कि नवा शहर में एक एग्जीबिशन. बेसिकली नवा शहर को एग्जीबिशन बेसिकली नवा शहर को हम एक आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन के रोड मैप पे ले आए हैं. But- या तो वी आर द फर्स्ट वन. So Nama So Shahar why will not? never forget you. Yes. Nava Shahar is very important for us. Now Nama Shahar is Yes. very important for you. Very true. कहाँ पे लग रही है ये exhibition? ये लग रही है केसी पैलेस में. ये नवा शहर की सबसे आप कह सकते हो पुरानी और फेमस प्रॉपर्टी है. और टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 11 बजे से लेके शाम को रात को 9 बजे तक. तो आप कभी भी आ सकते हो, एंट्री बिल्कुल फ्री है. 5,000 की शॉपिंग पे एक सिल्वर कॉइन भी फ्री है. Oh, very nice. Yes. Good, good, good. Yeah. And what all is going to be there? आपको बहुत सारी वहाँ पे स्टोर्स मिलेंगे. जैसे कि ज्वेलरी, राजस्थानी ज्वेलरी मिलेगी आपको वहाँ पे. देन फुटवेयर, आपको डिफरेंट टाइप का फुटवेयर, बेड शीट्स, देन आपका सारा हैंडलूम्स आइटम सारी मिलेंगी. हैंडीक्राफ्ट मिलेगा आपको. देन उसके बाद डिज़ाइनर सूट्स हो गए, राइट. उसके बाद आपको कोट सेट्स वगैरह मिलेंगे. वेस्टर्न वेयर मिलेगा आपको. उसके बाद बेक स्टूडियोज़ मिलेंगे, केक जो लोग घर पे बनाते हैं वो सब लग रहे हैं. नेल्स की आइटम मिलेंगी, प्रेस ऑन नेल्स, राइट. हैंड बैग्स आपको मिल जाएंगे. कुछ लेडीज़ की यूनिक चीज़ें होती हैं जो वो मार्केट में नहीं ढूंढ सकती हैं. लाइक वो ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिलेगा, वो कुकी एग्जीबिशन में मिलेगा नवा शहर. मतलब जो एक ट्रेंड है वो कुकी एग्जीबिशन में आपको मिलेगा. जिसको भी आप ट्रेंड कहते हो, समझते हो. जैसे आप कह रहे हैं कि नवा शहर में यू आर द वेरी फर्स्ट फॉर द एग्जीबिशन, यस. तो आपको कुछ डर लग रहा है कि आर यू एक्साइटेड? नो, आई एम एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जिस प्यार से मैं जा रही हूँ और जिस मतलब होप से मैं जा रही हूँ, मुझे पूरा ऐसा यकीन है कि उतनी ही होप से वो मुझे रिटर्न बैक में उतना ही प्यार देंगे. उतना ही प्यार हमें वहाँ पे मिले, यही हम Yeah. चाहते हैं. जैसे बाकी सिटीज़ में हमें मिला है, या नवा शहर भी हमें वैसे ही प्यार दे अपना, हमारे पास आए कुकी एग्जीबिशन पे. आपकी हर मनोकामना पूरी हो. छोटे बच्चे इतना एफर्ट कर रहे हैं तो ज़रूर प्यार मिलेगा. नवा शहर से भी बहुत मिलेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.